जल्दी बैठो बाबू, पीडीएफ मिल गया तुम लोग को। नीचे जाओ, एडजस्ट हो जाओ किसी हॉल में। गुड मॉर्निंग। बैठा लो बमनी, एक दो ठो लड़की, पीछे वाले लड़के लोग जल्दी से एडजस्ट कर लो, जगह है वहां। पीछे वाले लड़के लोग अरे कहीं उधर बेंच पे एडजस्ट कर लो, उधर करा दो ना इन सबको एडजस्ट। पीडीएफ मिल जाएगा, अभी बैठ जाने दो लड़की सबको। जिस दिन पीडीएफ बटेगा उस दिन सबको मिल जाएगा, ठीक है। उसके 2-3 दिन बाद आके मत बोलिएगा लो पीडीएफ नहीं मिला। आज सबको मिल जाएगा पीडीएफ, जैसे एडजस्ट हो जाएंगे लोग। कितने लोगों को नहीं मिला? देखो पीछे देख लो, उधर उतना लोगों को पीडीएफ नहीं मिला। हाँ अच्छा चलिए मिल जाएगा। लड़की सब जाम लगा हुआ था, खिसा खिसा के बैठाओ जल्दी। कहाँ एडजस्ट हो पाएगी सो उतना, कहाँ हो जाएगा? उसको कहाँ भेज रही है? अंदर हुआ। पीछे एक लड़का सबका बेंच खाली करा दो, और यहां से खत्म हो गया बेंच में ले। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, बेंच खत्म हो गया अब। अपने से देखो गर्ल्स लोग, जहां जगह मिल रहा है थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो। अलग से हम एक एक ठो इंडिविजुअल थोड़े बोलेंगे, अपने नहीं घसक रही है उसको, कोई मतलब ही नहीं है, बैठ गई अपना टेंशन फ्री। अब उसको ध्यान आया, कुछ बोल रहे थे। इधर एक तो कोई छोटी लड़की बैठ जाए, यहाँ पे उसके बगल में बैठ जाता हूँ, छोटा। बकलोली कौन सी करी, थोड़ा सा खसक जाना। तुमको बैठना रहता है बमनी ना, साइड में कौन है, ढकेल के बैठा करो। इंतजार करती है लोग कि स्टाफ लोग पूरा घसका देगा, तब एडजस्ट कर जाओ जल्दी जल्दी। नहीं खिसकती है। बोरा में सामान भरते देखियो कभी। लड़के लोग सब लोग रहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो गर्ल्स सब वहां खड़ी थी, जगह नहीं था इसलिए पीडीएफ नहीं मिला। सबको पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पर। लड़की लोगों को कहेंगे एडजस्ट करने के लिए, नहीं करती है सब। हाँ बहुत कम एडजस्ट करती है। लड़का सबको ऐसे ही हम थोड़े मानते हैं। बेचारा बताओ, भगवान हमेशा खुश रखे लड़का लड़की दोनों को। ऐसा लगा अलगे, ऐसा कैसे भाई, सब खुश रहे सब। मिल जाएगा, हाथ उठाओ। पीडीएफ कितने को नहीं मिला, देख लो कहां कहां है सब। बकलो जब अगल बगल रहे तो हाथवा उठाया रखा करो, पूरा देने के बाद जाया करो जी। उधर कैसे छूट गया वहां पे पीडीएफ, उधर कैसे छूट गया? अभी देखो हाथ उठाओ उधर। इससे पहले के क्लास ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन में भी तो लड़के लड़की है सब न कर। ऐसे आप आशीर्वाद दिए हैं बस, ऑफलाइन यही कहा बोले हमको, लड़का लड़की सब खुश रहो। अभी तो कहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब भी बोला जाता है। कल हम आपको हाथ पैर की हड्डी बता दिए थे। 30 साल से पहले हड्डी टूटेगी तो जुटने की संभावना ज्यादा। अतः आप लोग का भी ऑफर है, आप हड्डी चाहे तोड़वाना तो तोड़वा सकते। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप जब कहिएगा, हम आपकी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। 206 में से 206 आप जो सेलेक्ट कीजिए। सर इसको थोड़ा घसका के देखिए, तो तुरंत घसका देंगे आप। किसी को चाहिए? कोई है जो सेवा का मौका देना चाहता है? चलिए ध्यान से। मामा तुम्हारा साइज कैसे छोटा हो गया? एकदम छोटा है, लगता है बक्सा में अट जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे।
आगे हड्डी को देखते हैं। जिनको पीडीएफ नहीं मिला हाथ उठाया करो लोग, ताकि आइडिया लगे किधर का है। अब मिल जाएगा पीछे का, सब देख के पहुंचा देना पीडीएफ। देखिए बाबू ध्यान से, हाथ की हड्डियां हो गई थी, पैर की भी हड्डियां हो गई थी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंज, सारी हड्डी हो गए। तो देखिए हाथ की जो हड्डी होती है ना एपेंडिकुलर, हम कंकाल को कितने भाग में बांटे थे? 2। कंकाल कितने भाग में? कंकाल 2 भाग में। और उपांगी, उपांगी में क्या क्या था? पहला क्या था? हाथ, हाथ में 60, पैर में 60, पैर में 60। अब उसके बाद हाथ जहां जुड़ता है ना, इसे स्कैपुला कहते हैं। क्या कहेंगे? स्कैपुला। क्या कहेंगे? स्कैपुला। क्या कहेंगे? स्पेकुल। इसे हम श्रोणी में अंश मेखला कहते हैं। क्या कहेंगे? अंश मेखला, अंश मेखला। क्या कहेंगे? अंश मेखला। ये हड्डी यहाँ पे बड़ा सा हड्डी होती है, इतनी बड़ी जो यहाँ पे आपके फिगर बना हुआ है, देखिए अंश मेखला बना है पीछे की ओर। ये बड़ा बड़ा दोट होता है, इतना बड़ा बड़ा, देहात में इसको पखौरा बोलते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अंश मेखला। ये कौन सा हो गया? स्केपुला। स्केपुला की संख्या कितनी होती है? 2। स्केपुला की संख्या 2। स्केपुला कितना होगा? 2। स्केपुला के पास ही आके क्या जुड़ता है? कंधा। आप कंधा हिलाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? स्केपुला हिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो हाथ नहीं उठाएगा ना मत देना पीडीएफ। अरे पकड़ो, पहले ही उठा दिया सब। जो जाएगा तुम्हारे पास से अगल बगल में, देखो ये पीछे वाला कौन सा है? ये इसके, ये तो ये पीछे की ओर होता है स्केपुला। दिख रहा है? ये पीछे की ओर इतनी बड़ी हड्डी, ये कौन सा है? स्केपुला। जूम करो इस पे, ये पीछे की ओर ये वाली हड्डी स्केपुला। दिख रहा है ना आप लोगों को? कितनी हड्डियां? 2। एक ये स्केपुला हो गया और एक ये स्केपुला हो गया। टोटल कितने स्केपुला हो गए? 2। तो स्केपुला 2, स्केपुला 2। वैसे ही अगर आप गर्दन के पास देखिएगा तो यहाँ एक हड्डी होती है कॉलर के पास। क्या होता है? कॉलर के पास। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलर बोन। ये कॉलर बोन हो गया। कौन सा बोन? कॉलर बोन। किसी को दिक्कत? तो बताइए कैल्विक कितना? 2। कॉलर के पास क्या रहता है? कैल्विक। क्या रहेंगे? कैल्विकल। कैल्विकल। समझ में गया? इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्यूटी बोन। क्या कहेंगे? ब्यूटी बोन। कितना होता है? 2। सबसे कमजोर हड्डी होती है यहीं पे होती है, यहाँ पे ब्यूटी बोन। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विकल। सबसे कमजोर कैल्विकल। सबसे कमजोर कैल्विकल। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। किसी को बताइए स्केपुला कितना? 2। स्केपुला, कॉलर बोन 2। स्केपुला, कॉलर बोन, स्केपुला, कॉलर बोन। अब देखिए स्केपुला से क्या आके जुड़ गया? हाथ। स्केपुला से आगे जुड़ गया हाथ। छाती किससे जुड़ गया? कैल्विकल से। किससे जुड़ गया? कैल्विकल से। कैल्विकल से यहाँ पे ब्यूटी बोन कहते हैं या कॉलर बोन कहते हैं। इसको घसुली भी बोलते हैं। एक गहना आता है राजस्थान में, देखिएगा हसुली बोलते हैं। चांदी का रहता है, लगता है एकदम मोटा सा है और पूरा इसी में रखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? पहले राजस्थान के लोग ना अभी भी गाने बहुत परंपरागत तरीके से पहनते हैं। वहां तीनों ओर से नाक छेदा जाता है, इधर इधर बीच में। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अलग अलग जगहों का ना फैशन अलग अलग होता है यहाँ पर। अब साउथ इंडिया का अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग, असम के क्षेत्र में जाएंगे तो उनका अलग ही डिजाइन का रहता है। तो ये ब्यूटी बोन कहा जाता है। अब जो पैर आके जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? पेल्विक से। पैर किससे जुड़ा है? पैर पेल्विक से। ये देखिए ये क्या चीज है? पेल्विक। ये क्या है? पेल्विक से कौन जुड़ता है? पैर। पेल्विक से पैर जुड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? पेल्विक से कौन जुड़ेगा? पैर। पैर। तो पेल्विक कितना हो गया? प से पैर, प से पेल्विक। तो पेल्विक की संख्या 2। 1 और ये 2 पेल्विक। समझ में आ गया? देखो बहुत ध्यान से यहाँ पे
ये पैर किससे जुड़ा रहेगा? पेल्विक से। ये इसका क्या चीज है? पेल्विक है। इतना ना हड्डी निकला ये पकड़ाई नहीं करता है। ये क्या चीज है? पेल्विक। पेल्विक की संख्या कितनी होती है? 2। पेल्विक की संख्या 2। एक पैर से ये पेल्विक, एक पैर से ये पेल्विक। पेल्विक जो होता है, ये पेल्विकल जो होता है ना, ये पेल्विकल फीमेल में चौड़ा होता है। रीजन क्या है कि फीमेल में अगर पेल्विकल चौड़ा नहीं होगा ना, तो जो जन्म लेता है बच्चा, तो दोनों पेल्विकल के बीच से जन्म लेता है। अगर पेल्विकल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो महिला की डेथ हो जाती है। तो आप अक्सर सुनते होंगे, आज भी भारत में यह बहुत बड़ा एक डेथ रेशियो है कि जन्म के समय देखिएगा ना, माँ का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो ये कई रीजन है, उसमें से एक पेल्विकल का साइज भी क्या होना है? छोटा होना। तो ये हड्डी का चौड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाहजहां के पत्नी थी मुमताज, 14वां लड़का के समय उसकी भी डेथ हो गई थी। किसके वजह से? प्रसव पीड़ा की वजह से, डिलीवरी के पेन के, लेबर पेन बोलते हैं उसे, लेबर पेन। 30 हड्डी टूटने के बराबर एक दर्द होता है उसका, सबसे ज्यादा दर्द होता है। बट उस समय रिलैक्सिन हार्मोन आता है जो इस दर्द को सहने के लिए तथा इसे फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, जो हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पेल्विक समझ में आ गया। ये कौन सी हड्डी है? पेल्विक। कौन सी हड्डी है? पेल्विकल है। ये क्या है? पेल्विक। तो पेल्विक यहां लिख देते हैं, पेल्विक। पेल्विक इसे हम लोग कहते हैं श्रोणी मेखला। क्या कहेंगे? श्रोणी मेखला। मेखला मतलब खाली जगह, श्रोणी मेखला। और ऊपर वाला क्या था? अंश मेखला। ये वाला अंश मेखला। कमर वाला श्रोणी मेखला। कमर वाला श्रोणी में। पैर वाला श्रोणी में। हाथ वाला अंश मेखला। याद रहेगा। एपेंडिकुलर की टोटल संख्या, एपेंडिकुलर उपांगी की टोटल संख्या 126। 126 कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, 126 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 126 हड्डी हो गई। ये हड्डियां केवल चलने फिरने में मदद करती हैं और इसका दूसरा कोई काम नहीं है। हाथ की हड्डी याद रहेगा ना? बताइए। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। पैर का बोलिए। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। याद रहेगा? ये बोलिए। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। ये दो के ग्रुप में आते हैं। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। याद भी बहुत इजी है। देखिए, पेल्विक पैर के पास, कैल्विक यहाँ पीछे में है, स्कैपुला पूरा स्क्वायर में है वो स्कैपुला। समझ में? इतना बड़ा हड्डी होता है। क्या जी? स्कैपुला। देखे ना, सब में होता है स्कैपुला। इसको प्रैक्टिस आपको बोले थे कि आप लोग जब जाइएगा छुट्टी के बाद तो अपने रूम पार्टनर को पकड़ के याद कराइएगा। याद कराएंगे नहीं? याद कराइए। देखिए, अगर जो दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद लाल हो जाता है। समझे? आपको रिवीजन करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। दूसरे कोनो बैच में जाके बता देंगे, रिवाइज होते रहेगा। कभी सचिवालय में बताएंगे तो कभी इसमें कभी उसमें, किसी ना किसी बैच में बताते बताते रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम लोग भी पढ़ाए थे तो हमको भी याद नहीं था। कोई भी इंसान जन्म लेते हुए कोई थोड़े ना उसको रोने गाने के सिवा और कौन सी आता है। तो शुरुआती बैच में हम लोग को भी यही समस्या था, लेकिन एक बैच के बाद पूरा याद हो गया। तो आपको अभी हम ही छोड़ दे तो भूला नहीं जाएगा। आप लोग क्या करते हैं ना, पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि किसी न किसी को क्या करते रहे, रिवाइज कराते रहे, बताते रहिए। आप पकड़ लीजिए कोनो बकलोल को, उसको समझाते रहिए यहाँ पे ऐसे ऐसे। और आप आए पढ़ने और ऐसे करिएगा तो आपसे केवल पढ़ने वाले लड़कों से ही दोस्ती रहेगी। अगलेल बकलेल से मत कीजिए, कौन फायदा है? हाँ, आप वही से ऊर्जा लेके चल जाएगा वो। अक्षीय देखते हैं। कौन सा? अक्षीय देखते हैं। लड़की सब के लिए कुछ बताइए। जो हम बात बताते हैं पढ़ने के लिए उसमें लड़का लड़की सबका होता है। ये पता नहीं कौन जी है वो लड़की सबको जब तक कहेगा नहीं है आपको कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, तब तक उसको कनवा बंद करके रखी थी क्या? तब से आदत हो जाता है किसी चीज को बोलने का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कोई लड़का बोलने का सेंस ऐसा थोड़ी है कि खाली लड़के। लड़का मतलब पढ़ने वाले लड़के। समझ में आया कि नहीं आ गया? एक बोलने का वही आदत ही हो गया वहां पर। अब कोई अपने पिताजी को पिताजी बोलता है, कहिएगा डैडी बोलो तो उसको ऊट पर टांग लगेगा और लाज लगेगा। सही बोल रहा है। हाँ, पिताजी भी लजा जाएंगे कुछ ही बोल रहा है। उसी तरह लड़का मतलब क्या होता है साहब? अब देखते हैं अक्षीय। अंगों की रक्षा कौन करता है? अक्षीय। अक्षीय की संख्या 80। अक्षीय की संख्या 80।
याद रहेगा। देखिए एक होता है रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टिब्रल। रीढ़ की हड्डी को क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। उसी को कहते हैं बैकबोन। इस ससुरा का बहुते नाम है, बैकबोन। इसी का नाम क्या है? वर्टिब्रल। वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी में इसे कहेंगे रीढ़, रीढ़ की हड्डी। ऐसे मेरुदंड, वर्टिब्रल मेरुदंड, मेरू या फिर कशेरुक दंड। कशेरुक दंड। दंड मतलब होता है लाठी टाइप का, समझ में गया? डंडा से बना हुआ है दंड, समझ में गया? तो मेरुदंड कहिए, कशेरुक दंड कहिए, रीढ़ की हड्डी कहिए, या फिर बैकबोन कहिए, वर्टिब्रल कॉलम कहिए। बात सब बराबर है। कॉलम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घर बनता है ना, तो जो खड़ा वाला पीला वाला जो होता है ना, इसको कॉलम बोला जाता है। ऐसे क्या कहता है? बीम। और ऐसे जो क्या रहता है? बीम। ये क्या है? कॉलम। तो शरीर का कॉलम दिख रहा है, ये इसी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल मतलब खड़ा, नहीं बोला? वर्टिकल है एकदम, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। तो वर्टिब्रल और कॉलम मतलब पिलर। पूरे शरीर को यही खड़ा करके रखा है। जितनी हड्डी बोल रहे हैं ना, यही पूरे शरीर को यही रोक के रखा है। ये टूट गया तो आपका शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इसमें ये वर्टिब्रल, इसी क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। पूरी शरीर को यही क्या किया है? खड़ा करके। रीढ़ की हड्डी को जोड़ के कौन रखा है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती है। हालांकि बचपन में 33 थी, लेकिन अभी कितनी होती है? 26। बचपन में तो भैया 300 थी हड्डियां। लेकिन क्या है ना, हम यहाँ ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पूछता है कि वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियां कितनी होती हैं। ऑप्शन में 26 नहीं रहता, तो उस कंडीशन में मजबूरी में आपको बचपन वाला 33 बोलना पड़ता। तो यहाँ आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। बचपन में बाबू 33, बचपन में 33 हड्डियां होती है। इसलिए देखिएगा ना, बचपन से ही अगर आपको ना बहुत ज्यादा झुकाया जाएगा ना, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है झुकने के लिए हैबिचुअल हो जाता है। तो सर्कस वगैरह में देखिएगा बहुत ज्यादा झुक जाते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्लेक्सिबिलिटी। और अक्सर देखिएगा सर्कस में जो रहते हैं बहुत कम एज के होते हैं। बड़े एज के होने के बाद जब हड्डियां 30 साल क्रॉस करती है ना, तो उसका घनत्व तो मैक्सिमम हो जाता है। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी उसमें खत्म हो जाएगी। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां? 26। वर्टिब्रल कॉलम में 26। आप याद रखिएगा कि बचपन में 33, जब तक बचपन नहीं बोले तब तक 33 नहीं बोलना। आगे बढ़ जाएं। वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी हड्डी बाबू? 26। इसे हम मेरुदंड कहते हैं, कशेरुक दंड कहेंगे, बैकबोन कहेंगे। क्या कहेंगे? बैकबोन। समझ में आ गया कि नहीं? असल में ये बाहर से बहुत मजबूत, बट अंदर से इसके अंदर एक खोखला पाइप होता है। खोखला क्या होता है? पाइप, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए शरीर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन किसे दिया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। किसे दिया जाता है? स्पाइनल। और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर अंदर सूचना कहां दे देता है? ब्रेन को। किसे दे देता है? ब्रेन। अगर यहाँ इंजेक्शन लगा के स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन यहां से तोड़ दे, तो कोई भी जानकारी ब्रेन में जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सर्वाइकल यहाँ पे इंजेक्शन दे देता है, स्पाइनल कॉर्ड में दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, एक से एक ऑपरेशन करने का। अब तो शून्य करके हो जा रहा है, आदमी जगले रह रहा है, ऑपरेशन कर दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डिपेंड, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किसे आप बेहोश करना पड़ेगा, किसे कैसा करना पड़ेगा। आगे बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत कब चालू होता है हिंदी मीडियम को? कहेगा मेरू रज्जू। अब सोचो, मेरुदंड याद किया था, मेरू रज्जू। रज्जू मतलब होता है रस्सी, रज्जू मतलब रस्सी। तो हड्डी रस्सी की तरह होती है, नसें रस की तरह, रस्सी की नस, नस होता है ना वहां पे। तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने वाली वह नस जो इस मेरुदंड के अंदर अंदर गई रहती है, उसे हम मेरू रज्जू कहते हैं। तो इस मेरुदंड के अंदर मेरू रज्जू होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहेंगे? स्पाइनल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो मेरुदंड क्या है? हड्डी है। मेरुदंड, मेरुदंड। अब मेरू रज्जू इसके क्या है? नस। इसके लास्ट वाली जो होती है, ये टेल हड्डी होती है। मानव में ये झुक के खत्म हो जाती है, और जानवर में ये क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। जानवर में बाहर निकल जाते हैं। लेंगरी, पूंछ, टेल, उसी को लेंगरी बोलते हैं ना, पूंछ या टेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरुदंड हड्डी होती है मेरू रज्जू, मेरुदंड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरू रज्जू। क्या कहेंगे? मेरू। किसी को कोई दिक्कत है?
पूरी शरीर को खड़ा करके कौन रखता है? बकलो लिया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड शरीर को खड़ा करके रखता है। मेरुदंड। अरे जोड़ना रे भाई तुमको, उधर देखा कर से इधर चलाता है। रहने दीजिए उसको। बताइए, पूरे शरीर दूर करना जी कैमरा। इसका हड्डियां चुभने लगता है पकड़ने में, बराबर नहीं ना रहता है। कंकाली है ये। अब ध्यान से देखो बाबू, ये जो हड्डी है, अरे ससुरा तूर का कहां से चला है ये हड्डियां। यहां ध्यान दीजिए, इन हड्डियों के बाहर क्या जुड़ा रहेगा? मांस। इसके अंदर मांस जुड़ा। अब आप ध्यान दीजिए, ये हाथ हो गया तो कंधा पे रख इधर, हाँ ऐसे रख ले है। योगा कर रहा है। अब एक जरा ध्यान दीजिए, तो इसके पूरे शरीर को इस निचले हड्डी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाँ, मेरुदंड। जूम करना इसके पास, बैकबोन के पास, हड्डी इधर रख। अब ध्यान दीजिए बाबू, भारी है ससुरा बहुत ही। हड्डी हल्का होता है। ये बता बाबू, इस पूरे शरीर के इस निचले भाग को ऊपर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाँ, बैकबोन। अगर ये बैकबोन नहीं रहेगा तो ये आपस में कभी जुड़ पाएगा? यानी हम खड़े हैं, बैठ रहे हैं, झुक रहे हैं, किसके दम पे? इसी बैकबोन के दम पे। अगर ये बैकबोन गया तो ये ऊपर का कनेक्शन और नीचे का कनेक्शन गया। अब आप दो तल्ला में बढ़ जाएंगे, ऊपर वाला तल्ला अलग, नीचे वाला तल्ला अलग। अब आप कभी भी खड़ा नहीं हो पाए। तो रीढ़ की हड्डी एक बार टूट गई ना तो कभी खड़ा नहीं हो सकता है आपको। रीढ़ की हड्डी को ही हम वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। मेरुदंड, कशेरुक दंड, उसके अंदर रहेगा मेरुरज्जु। क्वेश्चन आएगा, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुदंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए रीढ़ की हड्डी टूटा तो हो सकता है कि अंदर का स्पाइनल कॉर्ड भी इफेक्टेड हो जाए, और स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टेड हो गया ना तो कोई सिग्नल ऊपर नहीं भेजेगा। तो उसके अंदर 31 जोड़ा नस होता है। इसमें छोटा मोटा नहीं है, 62 गो नस गया रहता है। कितना? 62। जगह जगह की पूरी सप्लाई यहीं से गई हुई है यहाँ पर, और जाके इधर एमसीबी में जुड़ गया है। ये तो एमसीबी है, ये खोपड़िया। यहाँ पर कितना नस गया इसके अंदर? 62। तो यानी हड्डी टूटेगा तो 62 में से एक आध गो तो डिफेक्टेड हो ही जाएगा, और जिस साइड का वो वायरिंग गड़बड़ हुआ उधर का सिग्नल काम नहीं करेगा। आगे बढ़े। मेरुदंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितनी होती है? मेरुदंड में 26, 33 नहीं, 33 आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अब दूसरा होता है रिब्स। रिब्स को हम कहते हैं पसली। रिब्स को क्या कहेंगे? पसली। क्या कहेंगे? पसली। रिब्स को क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? रिब्स को क्या कहेंगे? पसली कहा जाता है। पसली की संख्या कितनी होती है? 24। 12 इस साइड में, 12 इस साइड में, टोटल कितने होते हैं? 24। पसली की संख्या 24। 12 इधर, 12 इधर, तो कितना हो गया? 24 हो गया। पसली हो गया यहाँ पे 24 हो गया यहाँ पे। आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, इसमें टोटल कितनी पसलियां? हाँ, 24 पसलियां। कितनी है? 24। इस 24 पसली में से ना सारी पसलियां आगे आके एक हड्डी से जुड़ जाती हैं, स्टर्नम से। इस स्टर्नम से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जुड़ेगी ना तो पसलियां ऐसे ही घूमते रहेगा यहाँ पे। तो ये कितनी, इधर कितनी पसली? 12। इधर कितनी पसली? 12। ये दोनों आगे ज्वाइंट कहाँ होती है? स्टर्न। तो आगे किससे जुड़ती हैं? अब पीछे किससे जुड़ती है? बैकबोन से। पीछे बैक। अतः ये हमारा एक पूरा पिजड़ा बना देती है, पूरा पिजड़ा बना दे। अच्छा जरा सोचिए, अगर ये आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती, अगर ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती तो अगवा इसे खुला रहता, इसे
ऐसे क्या रहता, खुला रहता। अब पता चला इसमें खुला रहेगा तो कभी इधर से फेफड़ा झांकने लगेगा, और कहीं सोने में दब गया तो फेफड़ा जा रहा दाब दिया है, अब झांक रहे थे, हम वापस जाने दे, तो ऐसे खोलेगा। लड़ाई झगड़ा में आदमी दो स्टर्न में पार देगा, यहाँ से निकल, यहाँ से या दिल चीर के देख मेरा नहीं समझा, गाना है कि नहीं है? बेवकूफ बनाता है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। कहां से चिराएगा ससुराल, स्टर्नम लगा हुआ है यहाँ पे। ये सब लड़की सब आपको लड़का बेवकूफ बनाता है सर। गाना का मुख्य उद्देश्य लड़की को बेवकूफ बनाओ सर। नहीं समझ आएगा? हाँ, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, बाकी दुनिया बकलोल है। बताओ, अरे तुम्हारा नजर झुके तुम मरो, यहाँ पे पूरी दुनिया में शाम कर दिया। अब वो मैं खुश हो जाएगी, कितना मानता है हमको, अरे बाप रे बाप, हाँ गौवा वाला से ज्यादा मान रहा है। पटना आगे आइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं। कभी भी किसी का आप दिल चीर के देख सकते हैं, हाँ किसके वजह से? स्टार नाम के वजह। समझ में आ गया? लड़की लोग सावधान रहना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ पूरा। दिल किधर रहता है, अंदर चलेंगे तो बता देंगे। इसी के अंदर रहता है, हल्का सा बाएं साइड में दे। उसका एक अलग है, उसका देखो उधर रखा हुआ है अंदर पाट पुर्जा का, दिख रहा है? उसका सब दिल किडनी गुर्दा लेके भाग गया। वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो भी लाएंगे आपको, दिल किडनी गुर्दा। अभी क्या है ना, गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट नियम कर दिया, वरना हम आपको ओरिजिनल दिखा देते। समझ में गया? ओरिजिनली यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारे अंग वैसे बच जाते हैं पढ़ाने के लिए, बट गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है कि सरकारी स्कूल को देंगे दो। और सरकारी में रहेगा तो हमें चीटी लगल रहेगा, मकड़ा जाला बने रहेगा लैब में। अरे भाई, सरकारी स्कूल के टीचरों को लैब में और मेहनत कराना चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन मेहनत। हम लोग के जब सरकारी स्कूल के लैब में गए थे, जब दरवाजा खोले तो आवाज करता चू, और सोचा तो नहीं, पता चल जाता है इस साल में एक के दो बार ये खुलता ही है यहाँ पर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, रिब्स की संख्या, अगर स्टर्नम नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा रहेगा, ऐसे सुतेगा तो दबा जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे रिब्स चढ़ जाएगा। अरे छोड़ाओ रे, तन देख तो चढ़ गई, छोड़ाओ तो धके खींच देगा, क्या कर ले, टूट गया। नहीं समझे? ये बकलोल, उधर देखना तुम, यहाँ ये इसका मन टीका है। हाँ, मन टीका है, नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत? स्टर्नम कितने होते हैं? एक स्टर्नम, एक बैकबोन, बैकबोन आगे से जुड़ा रहता है, स्टर्नम पीछे से। अच्छा ये बता बाबू, ये तो हो गया गड़बड़, क्योंकि अगर आप स्टर्नम से आगे जोड़ देंगे, अब बैकबोन से पीछे जोड़ देंगे, तो इसका साइज हो जाएगा फिक्स। अब सांस लेने के समय छाती को फूलना चाहिए और छोड़ने के समय पचकना चाहिए, ये तो हो गया गड़बड़। अब पैक कर देंगे तो होगा ही नहीं यहाँ पर। अगर आप पैक कर दीजिएगा आगे से वेल्डिंग मार के पीछे से, तब तो इसलिए भगवान पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बहुत होशियार था। देखिए मगध यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी, अब डिग्री नहीं मिला था। वहां का VC एकदम कसम खा के आया है, जब तक जिएंगे बिहार को बर्बाद करेंगे। समझ में क्या? ऐसे लोगों का पुतला चौराहा पे बनाना चाहिए और उसके नीचे शौचालय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसका मन पुतला के ऊपर भी चढ़ के शौचालय कर सके। एकदम रद्द कर दिया बिहार के व्यवस्था को, यहाँ पर बदनाम करके रख दिया यूनिवर्सिटी को। आप ध्यान दीजिए, इसको जूम करना जरा। ये लास्ट की इधर की दो हड्डियां, मतलब जो 12 इधर होती है ना, लास्ट की दो नहीं जुड़ी रहती हैं। देखिए ध्यान से, लास्ट का नहीं जुड़ा है, और ये साइज में भी छोटा होता है। लास्ट का ये जुड़ा नहीं रहता और छोटा नहीं, तो दो को इधर से नहीं जुड़ा है और दो इधर से नहीं जुड़ा है, इसलिए इसे तैरता हुआ रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो यही वाला है थोड़ा सा चौड़ा होने का जगह देता है और सिकुड़ता है और फैलता है। कुल ले आके वेल्डिंग मार देता है भगवान, ना तो सब सांस लिए नहीं जाता, दौड़ जाते तो हाँफना पड़ता है ना, तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए?
बहुत ज्यादा जगह चाहिए वहां पे, फूलने पचकने के लिए जगह चाहिए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब। और ये कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। और किसी देखिए अगर यहाँ मारेंगे, अगर यहाँ मारेंगे ऐसे, यहाँ मारे तो थोड़ा चोट को ये क्या कर लेगा? बर्दाश्त कर लेगा। अगर ये फ्लोटिंग रिब्स पे मार दिए, अरे बाप रे बाप, इसको तो पहले जो बाहर से चोट लगेगा वो अलग है, आई अंदरवा जाके कोना के कोच देगा, अंदर एकदम चिल्लाने लगेगा। इसलिए देखिएगा किसी को अगर यहां मार देंगे ना तो बैठ जाता है, एकदम सांसें नहीं ले पाता है, क्योंकि आप मार दिए उसके कहां पे? फ्लोटिंग रिब्स पे। आप फ्लोटिंग रिब्स पे अंदरवा जाके मार दिया फेफड़ा को, फेफड़ा घुसिया जाएगा, भाग हम सांस ना ले तो जो हो यहाँ पे क्या मारा हमको, अब ऊपर ऐठा सांस रुक गई रे एकदम, सालाएगा सांस टंगा गए, सांस टंगा गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्लोटिंग रिब्स की संख्या 4। किसी को कोई दिक्कत? 2 ही साइड में, 2 ही साइड में सिमेट्रिक होता है यहाँ पे। हाँ बोलो। फिजिकल टेस्ट में चेस्ट फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, नहीं फूल रहा है मतलब आपको थोड़ा सा और खाने पीने की जरूरत है। किसी को दिक्कत? शारीरिक दक्षता होनी चाहिए सर। सबसे खतरनाक मेडिकल होता है एयर फोर्स का फ्लाइंग एविएशन में, मतलब ना आर्मी में तो होता ही है, एनडीए में जाइएगा ना तो और भी होगा, मतलब किसी भी सेक्टर से जाएंगे, लेकिन अगर आप उड़ना चाहते हैं फ्लाइंग में तो आपको सीएबीटी टेस्ट देना पड़ेगा। और सबसे टफ मेडिकल जो होता है ना पायलट का होता है, क्योंकि अगर पता चला पायलट उड़ रहा है, ऐसे लड़ाई हो रहा है और अंगूठा का एक अंगुरिया चढ़ गया, अरे बाप रे चढ़ गई उंगलियां, और रुक रे जहाज पे उड़ा हम सीख देखते हैं नसवा चढ़ जाता है। यहाँ पे जहाज चला रहा है, दाहिना पैर में झिनझिनी हो गई, ले काम नहीं करेगा वहां, और वहां हाथ पैर सारा सिस्टम होता है। आप मामूली एक गाड़ी चलाइए, अगर वो एएमटी यानी ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, तो बगल में बैठे आदमी को क्या दिखता है कि एक स्टीयरिंग संभाल रहा है और गियर, दोनों पैरवा ससुरा बिजी रहता है, बायां पे क्लच बार बार। अब पटना में गाड़ी चलाइएगा ना पैर दुखा जाता है, जो क्लच दाबो तो ब्रेक स्केलेटर क्लच। पटना में ऑटोमेटिक है, ठीक है, ऑटोमेटिक में कोई झमेला नहीं, तो स्केलेटर मारो ब्रेक मारो संभालो। समझ आ गया कि नहीं? वही जो आप लोग का स्कूटी होता है, अब बहुत खतरनाक गाड़ी है वो स्कूटी ससुरा, हमसे नहीं चल पाती है, हम बहुत जानलेवा है। हम एक के बाद चले भी किए, लड़ा दिए पोल में ले जाकर, सुनबे नहीं करती हो वहां पे, एकदम उसका मेंटेलिटी अजीब टाइप का रहता है स्कूटी का। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? रिब्स की संख्या अब हो गया एक स्टर्नम। क्या हो गया? स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम कितना होता है? 1 स्टर्नम 1 स्टर्नम 1। समझ में आ गया कि नहीं? स्टर्नम 1, देखिए तो 50 गो हो गया, 26 24 49 1 50, 51 हो गया। अच्छा 51 हो गया, चलिए खत्म हो गया, 50 51 हो गया, और अच्छा है। अब कितना बच गया? 29। नहीं दिख रहा है जी? 80 को में से ना 51 को निपटा दिए। क्वेश्चन आएगा छाती में हड्डियों की संख्या 25। 25 रिब्स प्लस स्टर्नम आएंगे गलत करके आप लोग। 24 तो रिब्स होता है, वो रिब्स थोड़ी पूछा है, थोरेसिक छाती में हड्डियों की संख्या 25। कितना होता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कितना होता है? 25 स्टर्नम। अब बच गया कितना? कितना बच गया? 29। अब बचिए कौन सी गया? खाली मुड़िए तो बचल है, सर बचा हुआ है। स्कल अलग चीज होता है, सर बचा हुआ है। हेड यानी सिर, हेड मतलब सिर में हड्डियों की संख्या 29। सिर में हड्डियों की संख्या 29। खत्म 206। 206 क्या हो गया? खत्म। हाँ वो हम लोग हेड को अलग अलग पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हड्डी क्या हो गया? खत्म। अभी हम हेड को पढ़ाते हैं, बट अभी देखिए हड्डी खत्म हो गया। बताइए तो अक्षीय में कितना था? 80। अक्षीय में 80। बैकबोन में 26। रिस में 24। 26 24 50। एगो स्टर्नम 51। 29 को ये सर में 29, तो 51 और 29 80, तो अक्षीय खत्म। एपेंडिकुलर 60 गो हाथ में 60 गो पैर में 120। पेल्विक कैल्विक स्केपुला 2 2 4 2 6 126 खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है बस सर में हड्डियों की संख्या। किसका? सर में हड्डियों की संख्या। किसी को दिक्कत? सर हेड
कपार अलग होता है, सर अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब मान के चलिए बाहुबली ने वो का सर ही काट दिया था, काट दिया था कि नहीं? भल्लाल देव का बेटवा का काट दिया था ना, सर काट दिया। तो क्या कहें, खोपड़ी काट दिया है? क्या कहते, चेहरा काट दिया है, कान काट दिया है? तो सर पूरा का पूरा होलसेल है, एकदम समझिए कि होलसेल वाला चीज है। इसमें कान भी आता है, चेहरा भी आता है, कपार भी आता है। तो सर बहुत बड़ा चीज है। समझ में? भेजा तो वो अंदर होता है, इसके अंदर ब्रेन होता है, भेजा उसको। समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग सर देखते हैं, बस सर बच गया ना, अलग से देख लेते हैं सर को। हेड, इसे क्या कहेंगे? सर। और पढ़ाने वाले सर नहीं, सिर लिख दें, इधर से रहेगा। अब मिटा देंगे ज्यादा तुम लोग नखरा करेगा तो। देखिए ध्यान से, सिर में हड्डियों को थोड़ा सा साइड करते हैं लोग। देखिए एक हो गया कान, क्या हो गया? कान। कान में हड्डियों की संख्या 6। मेलियस इनकस स्टेप्स कितने? 3। मेलियस इनकस स्टेप्स, कान की हड्डियां याद रहेगी। मेलियस इनकस स्टेप मिस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, स्टेपस नहीं, स्टेप्स, स्टेप्स। समझ में आ गया? याद रहेगा, मेलियस इनकस स्टेप्स। हो गया? कौन बोलिए चलिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेप्स। आगे बढ़े। स्टेपी तो घास का मैदान है, स्टेपी क्या है? घास का मैदान। तो कान में हड्डी 6, याद रहेगा ना? यहां गर्दन के पास ऊपर एक तो हड्डी होती है, हाइड बोन, छुपा होता है, क्या कहते हैं? हायोड बोन। कौन सा बोन? हायोड बोन। क्या हो गया बबनी को? नहीं जा पाएगी, उसको खाली करो, चेयर हो, थोड़ा सा आगे बस लेते आओ। नाश्ता वगैरह नहीं किया, पूरा उसका बीपी एकदम लो है, जल्दी खाली कर दो उसको, थोड़ा आगे ले आओ, वहां बैठा दो। अरे तुम लोग का तो थोड़ा कोई मजबूत लड़की उसको उठाओ। अरे तुम गर्दन थोड़ा सा उसका उठा लेना, पैर उस पर रख लो। हाँ साइड हो जाओ तुम लोग, अल्लाह नहीं करो। उधर हल्का सा गर्मी की वजह से हो जाता है। यहाँ पे लड़की लोग तुम लोग को दिखता है, थोड़ा हेल्प किया करो। तो नहीं उठ रही तो तुम हट जाती, ताकि वहां कोई और लड़की आके हटाती। हॉस्पिटल भी एक तो बनाना पड़ेगा। देखो हम कितना समझाएं आप लोग, कोई लड़की सबको ना कोई बीमारी नहीं रहता, बस रात में भी नहीं खाएगी और सुबह वाले बैच में आ जाएगी। अब खुद से समझना चाहिए। अच्छा लड़की लोग बताओ, अगर डेली एक एक लड़का बेहोश होगा आपको कैसा लगेगा? ठीक है ना? नेचुरल ठीक हो गई हूँ, चलो। वो तो ऐसा होता है, खाना पीना नहीं खाए रहेंगे ना तो ऐसा हो ही जाता है आप लोग को। बीपी एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लोग चना वगैरह खा के आया कीजिए। ज्यादा नौटंकी नहीं, कुछ भी चना खा लो और थोड़ा सा गुड़ जो होता है ना उसको खा लीजिए, आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। हम लोग जब पढ़ाते थे तो चना भिगा लेते थे, थोड़ा बहुत खा लिए और ना इसे मुट्ठी में रख के जेब में रखे लाते थे लोग, थोड़ा सा टाइम मिला खा लेते थे। ड्राई फ्रूट इतना अमीर घर का नहीं रहता है लोग तुम लोग की तरह। लड़का सबको इतना पैसा है तुम लोग का ड्राई फ्रूट,
हम लोग घरे बोलते थे ड्राई फ्रूट के लिए, तो घर वाला कहता आ जाओ ड्राई फ्रूट खाएगा। यहाँ पे लड़कों का ड्राई फ्रूट समझती है भूजा। चलो ध्यान दे इधर, बताइए ध्यान से। कान में हड्डी, हाइड बोन एक, हायोड बोन, हायोड बोन ये छुपा रहता है। कितना होता है? एक। यहाँ पे फांसी लगेगा ना तो ये वाला टूट के अंदर जाके धंस जाता है। ये वाला हाइड बोन इसके अंदर में होता है। ये वाला हाइड बोन रुकेगा ना, बोलिए नहीं पाएगा तो हाइड बोन तो चढ़ा दीजिए, कैसे मर जाएगा यहाँ पर। ऊपर वाला हाइड बोन जाके धंसा देगा इसको। ये एकदम ऊपर होता है यहाँ पर। अपन अपन भले दबाना दबाना, दूसरे का नहीं। यहाँ पे आगे बढ़े। कितनी बच गई हड्डियां? कितना बच गया आप बताओ अंकल जी? बाल कैसे पक गया तुम्हारा? कितना बच गया? 22 हड्डी को कहते हैं स्कल। क्या कहेंगे? स्कल। खोपड़ी क्या कहेंगे? खोपड़ी में हड्डी 22। खोपड़ी में 22। क्या किसी का कान कटेगा तो कहेंगे खोपड़ी काट लिया? नहीं, हाइड बोन को खोपड़ी कहेंगे। चेहरा और कपार इसी को क्या कहते हैं? खोपड़ी। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। खोपड़ी में हड्डी की संख्या, खोपड़ी में 2 चीज आता है। एक फेस आता है, फेस में 14, फेस में 14। 14ही का चांद बहुत बड़ा होता है। 14ही का चांद बहुत बड़ा। अब किसी शायर को क्या मूड में आया होगा, चांद की तुलना सुंदरता से कर दिया। अब अच्छा लगता होगा किसी को। देखिए खाली बैठिएगा ना तो यही लगेगा कितना अच्छा पेड़ है, कितना अच्छा चंद्रमा है। खाली बैठेगा तो यही सब अच्छा लगेगा आपको। तनी किसी को कहिए ना कि एग्जाम 3 दिन बाद है, एडमिट कार्ड आ गया, देखो तो चांद, तनी चांद देख के तारीफ करो तो गरिया देगा आप लोग को यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कितना खाली है। हालांकि सबका अपना अपना फील्ड है, शायर का अपना काम है, आप लोग का अपना काम है। तो चेहरे में कितनी हड्डियां? भले ये 14, लेकिन उंगलियों में भी 14। और जब ये 14 मिलेगा तो क्रेटर का निर्माण होगा। क्रेटर क्या बनेगा? कितना बच गया? कितना बच गया? तो क्रेनियम में, क्रेनियम में 8, क्रेनियम में, क्रेनियम, क्रेनियम को कहते हैं कपार। क्या कहेंगे? कपार। कपार में हड्डी, इसी को कपाल कहता है। कई को कपाल। ये बताओ कपाल कहने पे कोनो को बुझाएगा नहीं, कपार कहिएगा धाए दे बुझा जाएगा। अरे तरीका कपार फोड़ दो लो रे, समझ में गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा यहां मार के फोड़ दिए तब ना लगे, कहेंगे कपार फोड़ दिया। यहाँ कहेंगे तो माथा फोड़ दिया। माथा थोबड़ा का हिस्सा है। किसका हिस्सा? फेस का हिस्सा। नहीं यहाँ फोड़ देने तो पूरा थुथुर फोड़ दिया। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो चेहरे में 14, क्रेनियम में, क्रेनियम के ऊपर ही बाल जमता है। ये जो बाल जमता है किसके ऊपर जमता है? क्रेनियम। कितनी हड्डियां? 8। तो कपाल में 8, कपाल में, फेस में, इन दोनों को मिला देंगे तो खोपड़ी में, कान में, हाइड बोन, पूरे सर में, पूरा सर में उखाड़ लीजिए कितना मिलेगा? हाँ उखाड़ ले जाएंगे कितना मिलेगा? किसी को दिक्कत? ये सब ज्वाइंट वाइंट नहीं होता है, इसलिए से थोड़ा सावधानी से। और इसी के अंदर, लड़का लोग ध्यान से समझो तुम लोग, इसी के अंदर दिमाग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान से समझते हैं, समझ गए लोग? तो आप लोग उसकी रक्षा कीजिएगा, ठीक है? आप लोग को दिमाग सबके पास होता है, ये गलत बात है। लड़का या लड़की सबके पास दिमाग होता है। अलग बात है कि काम किसका कर रहा है किसका नहीं कर रहा है। हमने किसी का नाम लिया, समझने वाला खुद समझ गया है। बड़ा किसके पास दिमाग नहीं होता? किसी के पास नहीं करे, किसी के पास नहीं होता। कम से कम लड़कों को छोड़ दो। आगे बढ़े, बताइए बाबू। खोपड़ी, सर में, सर में, किसी को दिक्कत? सर में, हाइड बोन, कान में,
कान में, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में 22, चेहरा में, कपार में, चेहरा, कान, हाइट बोन, खोपड़ी में 22, सर में, रिब्स, स्टर्नम, बैकबोन, टोटल अक्षीय में 80, टोटल अक्षीय, हाथ में 60, हाथ में 60, पैर में पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, रिब्स, स्टर्नम। दो रिब्स लेके कौन घूम रहा है? एक इधर, एक इधर। बेचारा कैसे लगेगा दो रिब्स लेके? अजब टाइप का ऐसे लगेगा। आगे बढ़े। छाती में हड्डी, अच्छी छाती में, समझ में आ गया? कहेगा कि शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां? छाती में 25, बैकबोन में 26। ये बताइए, जब आप रिब्स जोड़े थे, रिब्स तो 12 को जोड़े थे कि 24 को? यानी दाहिना बाएं दोनों जोड़े थे, अलगे अलगे तो जोड़े ना। फ्लेंजिज में देखिए तो 14, 28, 28 को पैरों में, 56। तो सबसे ज्यादा उंगलियां, सबसे ज्यादा हड्डियां उंगली में। किसमें? उंगली में। क्योंकि जब हम अंग गिनते हैं ना तो टोटल गिनते हैं। जैसे रिब्स जोड़े थे तो ऐसा थोड़ी कहते कि दो को फ्लोटिंग छोड़ दिए थे, नहीं ना, बाएं दाहिने सब जोड़ दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं? ओवरऑल हम रिब्स की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह ओवरऑल, अच्छा अगर आप पैर का नहीं भी गिनिएगा ना तो भी यही सबसे ज्यादा रहेगा। एटलीस्ट हाथ में तो 60 होता है ना, तो अलग अलग हाथ तो बोलेंगे नहीं। 14 इसमें, 14 इसमें, 28 हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 28। तो सबसे ज्यादा उंगलियां, सबसे ज्यादा उंगलियां में होते हैं फ्लेंजिज में। 14 इसमें, 14 इसमें, 28 और 14, 14, 28, 56। कितना हो जाता है? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? पूरी हड्डी याद रहेगी? हड्डी है, पूरा आदमी याद कर दिया। अब कोई कहे कि शरीर में कितनी हड्डी, तो 206 नहीं बोलिएगा, कहेगा रूप तो बोलते हो हम लोग। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, रिब्स, बैकबोन, स्टर्नम, हेड, हाइड बोन, ईयर, फेस एंड स्कल। खत्म हो गया पूरा। क्रेनियम सारा खत्म। क्रेनियम में क्रेनियम, फेस, ईयर, हाइड बोन, स्टर्नम, रिब्स, बैकबोन, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, फीमर, पटेला। पटेला आप लोग बोले है पीछे? पटेला, हाँ पटेला, पटेला नहीं है, हंसता का है तुम लोग की खराबी है, तुम लोग समझ जाता है। सुन फिर से लड़की लोग बताएगी लोग। पटेला कितना? एक बार फिर से पटेला, एक बार फिर से। चलिए बताओ। इसके बाद भी गलत कर दी सब। पटेला 2 गो होता है। नहीं सही है, एक ही पैर में ना पूछ रहे थे, सही है। नहीं वो कैसे गलत हो सकता है? लड़की कोई भी जवाब गलत दे सकती है, लेकिन पटेला पटेला कितना होता है? 1। चले हल्ला नहीं करो लोग। फीमर 1, पटेला। तुम लोग पटेला क्यों बोला? टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। खत्म हड्डी। कल पढ़ेंगे आप।